जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम बोलो मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आज हम श्री रामचरितमानस मास पारायण के अंतर्गत 17वें दिन का पाठ प्रारंभ करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत सुमंत्र का अयोध्या को लौटना और सर्वत्र शोक देखना, दशरथ सुमंत्र स्वाद संवाद दशरथ मरण, मुनि वशिष्ठ का भरत जी को बुलाने के लिए दूत भेजना, श्री भरित्र शत्रुघ्न का आगमन, भरत कौशल्या संवाद और दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया, तथा वशिष्ठ भरत संवाद श्री राम जी को लाने के लिए चित्रकूट जाने की तैयारी का विवरण होगा। आप सभी श्रद्धालुओं से विनम्र प्रार्थना है कि पूर्ण ध्यान लगाकर श्रद्धापूर्वक पाठ का श्रवण कीजिए तथा श्री रामचरितमानस के मास पारायण के सभी दिनों का पाठ YouTube के चैनल पर अपलोड किया गया है। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमें मोटिवेशन प्रदान करें, जिससे हम और भी वीडियो बनाकर आपके की श्रद्धा भक्ति को जागृत कर सकें तथा प्रभु की सेवा में अपना योगदान प्रदान कर सकें। जय सिया लखन जानकी सहित प्रभु राजदरु चिरनिकेत सुखमदनु मुनिवेश जनु रति ऋतुराज समेत सियावर रामचंद्र भज जय शरण मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास तपों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ शोभित। अमर नाग किन्नर दिशिपाला चित्रकूट आए ते काला राम प्रणाम कीन सब काहू मुनित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसी सुमन कह देव समाजू नाथ सनाथ भय हम आजू करी विनती दुख दुसह सुनाए हरसित निज निज सदन सिहाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए। दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आप बसे हैं, यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर हिलाई उरले ही सुफल हो नहित आशीष देहि सिय सौमित्री राम छवि देखहि साधन सकल सफल करि लेहि। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने और सारे साधनों का सफल हुआ
समझते। जथा जोग सनमानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम ही सुछंद। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन ये मंगल द्रवौ तो दशरथ अजर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि को लकीरातन पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल बल बारी बारी दो ना चले, रंग जनु लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवोनिधियाँ उनके घर ही पर आ गई हो। भी दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले। तीन महजिन देखे दो भ्राता, अपरति नहीं पूछहु मनु जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सबई देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन करहि जोहारु भेंट धरि आगे। प्रभु ही बिलो कही अति अनुरागे, चित्र लिखे जदु जहाँ तहाँ ठाडे। पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, वचन विदित कहई कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम से मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विदित वचन कहते। अब हम नाथ सनाथ सब भय, देखी प्रभु पाए भाग हमारे आगमनु। राउर कौशल राय सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन य मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सख सफल जन्म भय तुम्हारी निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवार, दीप दरस भरि नयन तुम्हारा। की न बासु बल ठाऊ बिचारी, यहाँ सकल रिपुर हब सुखारी। हम सब तो अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करिके हरियहि बाग बराई। वन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी सिंह सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन पहाड़ गुफाएं और खोह दरें सब पग पग हमारे देखे हुए। तह तह तुम ही अहेर खेला उब, सर निर्जल जल ठाऊ दिखाओ। हम सेवक परिवार सनेता, नाथ न सकुचब आयुष देता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद वचन मुनि मन अगमते, प्रभु करुणा एन वचन किरातन के सुनत। जिमि पितु बालक बेन सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन य मंगल हारी। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी आगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं।
जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन कर तब तो से, कही मृदु वचन प्रेम परितो से। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाले हो, जानना चाहता हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उस सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सिय समेत दो भाई, बस ही विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवा कर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयहु बनु मंगलदायक। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेल विदाना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप बने। सुरतरु सरिस सुभाय सुहाए, मनहु विबुध वन परिहरि आए। गुंज मंजु तर मधुकर सेनी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानव वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हो। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक चकोर। भांति भांति बोल रही विहग, श्रवण सुखद चित चोर। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन य मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करि के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बेर बिचरहि सब संगा। पिरत अहेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जह लगी जग माही, देखी राम वधु सकल सिहाही। सुरसरि सरसई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर कर ही बखाना। उदय अस्तिगिरी अरुके लासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उद्याचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान। सेल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहिते थे। विधि मुदीत मन सुकुन समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत है, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसके बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाती। चित्रकूट के विहग मृग, बेदे विटपत्र जात। पुण्य पुंज सब धन्य, अस कहि देव दिन रात। सियावर रामचंद्र भज जय मंगल भवन य मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि है और धन्य है देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नए नवंत रघुबर ही बिलोगी, पाई जन्म फल होई विशोगी। परसी चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आँखों वाली जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सो बनु से लुसुबाय सुहावन, मंगलमय अति पावन। पावन महिमा कहे कवन विदितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है।
उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया। पय पयोदित अवध बिहाई, जह सिय लखनु राम रहे आई। कही न सकही सुषमा जति कानन, जो सत सहस होई सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख से ही हो तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बर निकहो विद के ही, डाबर कमठ की मंदर ले ही। से वही लखनु करम मन बानी, जाय न सीलु सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनके सील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिंदु छिंदु लखिसी राम पद, जानी आप पर नेह। करतन सपने लखन चितु, बंधु मातु पितु गेहु सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी सुपन में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरित विदारी। छिनु छिनु पिय विदु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहते हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर। नाई ने हुंस बड़द बिलो की, हर्षित रहते दिवस जिनको की। सियु मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती है जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरूप है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान ही लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परवार कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनि तय, मुनिबर असनु अमी सम कंद मूल पर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्ण कुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथ हरी सुहाई, मयन शयन सय पय सम सुखदाई। लोकप होई बिलोकत जासु, तेहि के मोहि तक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर सासरी कुश और पतों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपापूर्व देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत रामित जहि जन, तृण सम विषय विलासु। राम प्रिया जग जननी, सिय कछुन आचर जूतासु सियावर। रामचंद्र बज जय शरण, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं। सिय लखन जहि विधि सुख लहि, सोई रघुनाथ करई सोई कहि पुरातन कथा कुहानी। सुनहि लखनु सिय अति सुखमानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरहि कुसमय समहु विचारी। लखिसी लखनु विकल होई जाहि, जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती।
प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु धीर कृपाल भगत अरचंदनु लगे कहन गति कथा पुनीता सुनि सुलह लखनु अरुसीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परम निकेत जिमि बासौ बस अमरपुर सची जयंत समेत सियावर रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी और सीता जी से श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित है जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सी लखन ही कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे से वही लखन सी रघुवीर ही जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं जैसे पल के नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी खग मृग सुरतापस हितकारी कहेउ राम बन गवन सुहावा सुनहु सुमंत्र अवध जिनि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरे उन्हें साधु प्रभु ही पहुँचाई सचिवत सहित रथ देख सी आई। मंत्री विकल बे लोक निषादु कहीं न जाई जस भय हो बिचाहू। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचा कर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी परेहु धरती तल व्याकुल भारी देखी लखिन बीसी है ही नाही जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के भीड़े घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर मिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे। नहीं चरही न पियही जलू मोचही लोचन बार व्याकुल भये निषाद सब रघुबर बाज निहारी सियावर रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवने मंगल हारे द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। वे न तो घास चरते हैं और न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो। धरि धीरज तब कहि निषादु अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता धरहु धीर लखि विमुख विदाता। तब धीरज धरकर निषाद दास कहने लगा, हे सुमंत्र जी अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी रथ बैठा रेउ बरबस आनी। शोक शिथिल रथ सकई नहा की रघुबर बिरह पीर उर्बा की। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना। चर फराही मग चतहि न घोरे बन मृग मनहु आनि रथ जोरे। अडुकी परिहि फिरी हे रही पीछे राम वियोगी विकल दुख पीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत लिए गए हो। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल। जे कह राम लखनु बेदे हिंकरि हित हे रहिते ही बाजी विरह गति तहि की निजाति बिनु मनि फनि कभी कल देहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम ले लेता है, घोड़े हिक्कर हिक्कर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भय निषाद विषाद बस देखत सचिव सुरंग
बोली सुसेवक चारे तब दिए सारथी संग सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहुसु दशरथ अजर बिहारी। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर गुह सारथी ही फिर पहुँचाई बिरहु विषादु बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथई निषादा होई सनहि सन मगन विषादा। निषाददार ग्रह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों विषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण भर विषाद में डूबे जाते। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना दिग जीवन रघुबीर विहीना रही न अंतहु। अदम शरीरु जसु न लहेहु बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर जी के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अदम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूट कर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अज भाजन प्राणा कवन हेतु नहीं करत बयाना। अहि मंद मनु अवसर चूका अजु न हृदय होत दुइल चूका। ये प्राण अपयस और पाप के भांडे हो गए हैं। अब वे किसी कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हुआ। मीजी हाथ सिर धुनि पसिताई मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरदी बांधी बर बीरु कहाई चले उ समर्जन सुबट बराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहन कर और उत्तम सूर्य मुख कहलाकर युद्ध से भाग चला। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजात। जिमितो के मद पान कर सचिव सोचते ही भांति सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवहुसु दशरथ अजर बिहारी। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे पछता रहे। जिमे कुलीनति साधु सयानी पति देवता कर्म मन बानी। रहे कर्म बस परिहरि नाहु सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाले साधु स्वभाव की समझदार और मन बसंत कर्म से पति की कोई देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठी बई थोरी सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सुखई अगर लागी मुझे लाटी जीव न जायुर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि बंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बैठी का ने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग रही है, किंतु ये सब मृत्यु के का लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयो न जाई निहारी मारसी मनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी जमपुर पंथ सोच जीवी पापी। सुमंत्री जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता ऐसा मालूम होता है, मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम योग रूपी हानि को महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक हो जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा। बचन नु आव हृदय पछिताई अवध काह में देखब जाई। राम से रही तरफ देख ही जोई सकुचि मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछतावे हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रस को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुख नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछी हई मोहि जब विकल नगर नर नार। उतरु देव में सब ही तब हृदय ब्रजु बैठारी सियावर। रामचंद्र भज जय शरण बोलो मंगल भवने मंगल हारी। द्रवहुसु दशरथ अजर बिहारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा।
पूछ ही दीन दुखित सब माता, कहव काह मैं तिनहि विदाता। पूछ ही जब ही लखन महतारी, कही हो कवन संदेश दुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेगी तब हे विदाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। राम जननी जब आय ही धाई, सुमिरी बसु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरु देव में तेहि, जेवनु राम लखनु बेदेहि। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएगी जैसे नई ब्याही हुई गो बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछे ही तही उतरु देखा जाई, अवध अब यह सुख ले बा। पूछे ही जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे वही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सब सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन से रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है, मुझसे पूछेंगे देह उतरु कोनु मोहलाई, आयहु कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, त्रन जीनि तनु परिहरे सरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग दे। हृदय न बिदरेहु पंकुज मी, बिछुरत प्रीतम नीरु। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात नास हीरु। सियावर रामचंद्र बल जय सर, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। प्रीतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरफ फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि विधि करत पंथ पछितावा, तम सा तीर तुरथ रथु आवा। विदा तिये करि विदय निषादा, फिरे पाय परि विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ गया पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए मंत्र के पैरों पड़कर लौटे। पेठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे गुरु बांबन गाई। बैठे बिटपतर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे चुप जाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गो को मार कर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, जब संध्या हुई तब मौका दिया। अवध प्रवेशु कीन अंधियारे, पेठ भवन रथुरा की दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को रात द्वार पर। रथ पहचान विकल रखी घोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निकटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे गाम में ओले नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है, जैसे जल की घटने पर मछलियां व्याकुल होती। सचिव आगमन सुनत सबु, विकल भयउर निवास। भवनु भयंकर लागते ही, मानहु प्रेतु निवास। सियावर रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल हा। द्रोह दशरथ अजर बिहारी। मंत्री का अकेले ही अपना आना सुनकर सारा रानीवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान। अति आरती अब पूछे ही रानी, उतरुन आव विकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूजा, कहु कहाँ नृपु तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियाँ पूछती है, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सुनता है। वो जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ। दासी न दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाई सुमंत्र देखी कस राजा, अमी रहित जनु चंदु विराजा। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में दिवा लाई। सुमंत्र ने जाकर वहाँ
राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण ही ना पर्यु भूमि, तर निपट मली ना ले असासु। सोच एहि भांति सुरपुर तेजनु हंसे हु जगा जानी। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित, बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा ययाति स्वर से गिरकर सोच कर रहे हो। ले तो सोच बरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी रख पंख परेउ संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बेदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं, ऐसी विकल दशा है, मानो गिधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हास नहीं प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते। देखी सचिव जय जीव कही, किनेहु दंडु प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कहु राम सियावर। रामचंद्र बजय शरणम बोल, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ हजर बिहारी। मंत्री ने देखकर जयवंत कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ? भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कसु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्र में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा सनेही। कहु रघुनाथ लखनु बेदेही। आने फेरी बनहि सिताए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल हो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिरि सुमिरि उर सोच सराऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते। राव सुनाई दीन मन वासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। सो सुत विचुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विचार नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन हो। सखा राम सिय लखनु जह, तहाँ मोहि पहुँचाए। नाहित चाहत अचल अब, प्राण कहु सती भाव सियावर। रामचंद्र बजय शरणम बोलो, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ हजर बिहारी। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है, मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते। पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राहु, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपायु, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों को संदेशा सुनाओ। हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को मुझे आँखों दिखा दो। सचिव धीर दलि कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देगा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ है। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होई गुसाई, बरबस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना जुटना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन। रात और दिन की तरह बरबस होते रहते। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़ई सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज करिए और शोक का परित्याग करिए।
प्रथम वासु तमसा भयो, दूसर सुरसरी तीर, नुआई रहे जलपानु करी, जिय समेत दो वीर सिया चंद्र बजजे शरणम, बोलो मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौतु दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रोर गंवाई, होत प्रात बट चीरु मगावा, जटा मुकुट निज सीत नवा बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंह रोड श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उसे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं की। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया जडाई जडे रघुराई, लखन बान दुंदरे बनाई, आप जडे प्रभु आयुष पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पर प्रसन्न थे। विकल बिलोगी मोहि रघुबीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा, तात प्रणाम तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गहेहु। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम करना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करहि जन चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल। तुमरे अनुग्रह तात कानन जान सब सुख पाइयो, प्रतिपालि आयुष कुशल देखन, पाय पुनि फिरि आई हो, जननी सकल परितोषि परि परि, पाय करि विनती घनी, तुलसी करे हु सोई जतन, जेहि कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह में बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैरों पढ़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कुशल पति पिताजी कुशल है। गुरसन कहब संदेशु, बार बार पद पद मुगही, करब सोई उपदेशु देहि, न सोच मोहि अवधपति। सियावर रामचंद्र गजजय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ से मेरा संदेशा कहना कि वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करे। पूरजन परिजन सकल मिहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रही नर नाहु सुकारी। हे तात, सब पूर्वासियों और कुटुंबियों से निहोरा विरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी है। कहब संदेशु भरत के आए, नितिन तजहि लाज पद पाए, पालहु प्रजहि करम मन बानी, सेयहु मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा और निभाहेहु भाय पबाई, करि पितु मातु सुजन सेवकाई, तात भांति तेहि राख बराऊ, सोच मोर ते करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और सुतों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना है। तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न सके। लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा, बार बार निज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन ललिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरस कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कही प्रणाम कछु कहन दिय, सिय वै शिथिल सनेह, थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह सियावर, रामचंद्र भजजय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई
उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भराया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले ही भांति, देख उठाट कुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रख कर खड़ा खड़ा देख रहा। मैं आपन किवि कहो कलेसु, जियत फिर हुले राम संदेशु। अस कई सचिव बसन रही गए हूँ, हानि गलानि सोच बस गए हूँ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौटाया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस हो। सुत बचन सुनत ही नर नाहु, परेहु धरनी उर्दारु न दाहु। तल तत विषम मोह मन मापा, मा जात मनु मीन कहु व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया। करी विलाप सब रोवहि रानी, महाविपति की जाई बकानी। सुनी विलाप दुखहु दुख लागा, धीरजु कर धीरजु भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही है। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहल अवध अति, सुनी नृप राउर तोर। विपुल विहग बन परेहु निति, मानव पुलिस कठोर। सियावर रामचंद्र जय शरणम, बोलो मंगल हारी। द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। राजा के रावलीला निवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा। प्राण कंठ गद भयउ गुवालु, मनि दीन जनु व्याकुल जालु। इंद्री सकल दी कल भय भारी, जनु सर सरसिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो।